अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है रिफ़त एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सहरी में आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो सबसे पहले सहरी करते हैं वरना टाइम ख़त्म हो जाएगा। एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। ये माह रमज़ान अल्लाह ताला की रहमत, मोहब्बत, समान, ईमान और नूर लेकर आता है, इसीलिए रमज़ान कहलाता है। हमें अपना दिल हमेशा साफ़ रखना चाहिए। ऐसे दिल को लेकर आपका रमज़ान में दाखिल होने का और इबादत करने का क्या फ़ायदा जो नफ़रतों से भरा हुआ हो और जिसमें छोटे छोटे काले धब्बे लगे हों। जब हम लोग अपने कपड़ों के ऊपर एक छोटा सा दाग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इस दिल के ऊपर इतनी बड़ी नफ़रतों के दाग को कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। एक बात बताऊं, हमेशा अल्लाह ताला से चुपके चुपके बातें किया करो। वो इस दिल को कभी खाली नहीं लुटाता, जो ज़िंदगी की थकन से भागकर इसकी रहमतों के साए में आ गया हो। पता है, जब हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर इत्मीनान होता है ना, तो लोगों के रोइये से हमारा दिल नहीं रुकता। हमें उनके रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है। और आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए। घबराए नहीं। मेरे और आपके मालूमात जिसके सपोर्ट है ना, वो बहुत गफूर रहीम है। वो सब के लिए बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो ये कुछ धुले हुए जानमाज़ थे जिनकी देर लगा कर रख रही हूँ। अगर मैं नमाज के बारे में बात करूँ, तो मरना तो हम सब सजदे में चाहते हैं, लेकिन नमाज कोई नहीं पढ़ता। नमाज को छोड़ने वाला भी कितना बदबख्त होता है। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, तरह तरह के बहाने बनाते, कहते हैं हमारे कपड़े नहीं साफ या हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं कल से शुरू करेंगे। हमें तो अगले लम्हे का इल्म नहीं होता है कि अगले लम्हे क्या हो जाएगा, तो फिर हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि हम कल नमाज पढ़ेंगे। क्या हमें कल का इल्म होता है? हमें तो ये इल्म भी नहीं है कि कल हम जिंदा भी होंगे या नहीं। जो लोग कल पे नमाज छोड़ते हैं, क्या उन्हें डर नहीं लगता कि कल अगर हम जिंदा ना हुए तो, और हम नमाज ना पढ़ पाए और हमारी नमाज जनाजा हो जाए तो ए नमाज छोड़ने वालों, तुम्हें अपनी कब्र की पहली रात को ही नमाज की कदर मालूम हो जाएगी, और इस दिन तुम्हारा पछताना तुम्हारे किसी काम ना आएगा। लौटा इससे पहले कि लौटा दिए जाएं और पछतावे के सिवा कुछ बाकी ना रहे। तो आज हम लोग सब घर में बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि आज हमारी बकरी और एक गाय ने बहुत ही क्यूट से बच्चे दिए थे। तो ये हमारी गाय का जो बच्चा था, ये एक दिन का था और ये बहुत कमज़ोर था। इसे सर्दी लग रही थी, इसलिए हमने इसे स्वेटर पहना दिया। तो यहाँ पे कुछ सामान वगैरह आ गया था, सब्जियाँ वगैरह। तो पहले हम लोग किचन की सफाई करेंगे और इन सब्जियों को एक जगह पे रखेंगे सेट करके। उसके बाद हम लोग फ्रेश होकर नमाज और कुरान शरीफ पढ़ेंगे। रिसेंटली मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा कि आप एक हाथ से वीडियो बनाती हैं और एक हाथ से काम करती हैं, तो आपको मुश्किल नहीं आती। तो यार मैं बोलना चाहती हूँ कि वाकई में मुझे काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं जल्द ही इंशाल्लाह अपने कुछ पैसे जमा करके अपने लिए एक ट्राइपॉड लूँगी। रमज़ान मुबारक की तैयारी में सबसे टॉप पर पता है क्या आता है? आपका दिल। दिल अगर अंधेरों से भरा होगा ना, तो कोई भी इबादत कैसे कर सकेगा। तो आज से ही दरूद पाक और इस्तग़फ़ार को अपनी आदत बना लें, ताकि आपका दिल रोशन हो सके, और यही रोशनी रमज़ानुल मुबारक में आपके बहुत काम आएगी। रमज़ानुल मुबारक में तो हर कोई कुरान पढ़ता है, लेकिन हमें आम दिनों के अंदर भी कुरान ज़रूर पढ़ना चाहिए। रोज़ाना कुछ टाइम के लिए, भले ही कुछ मिनटों के लिए, कुरान की तिलावत ज़रूर किया करें। बेशक ही एक आयत की तिलावत कर लें, लेकिन साथ ही उसका तर्जमा करना मत भूलिएगा। हमारे ऐसे बहुत सारे मुसलमान बहन भाई हैं जो कुरान शरीफ तो पढ़ते हैं, लेकिन तर्जमे के साथ नहीं। वो उसे समझते नहीं हैं, बस पढ़ लेते हैं। कुरान शरीफ हमारे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारी हिदायत के लिए नाज़िल हुआ है। हमें इसकी सिर्फ अरबी ही नहीं पढ़नी, बल्कि हमें इसका तर्जमा भी करना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि अल्लाह ताला हमें क्या फरमा रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आपका हर काम सुन्नत के मुताबिक हो। तो मेरा भाई किचन का सामान लेकर आया था, वो बिल्कुल ऐसे ही बिखरा पड़ा है। तो क्योंकि मैंने बाकी सारे अपने घर के काम कर लिए हैं, तो अब किचन को सेट करने का टाइम है। तो इन सब चीज़ों को ठिकाने लगाने के बाद हम लोग इफ्तार की तैयारी करेंगे। तब तक किचन की सेटिंग होती है। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि हिदायत हर किसी को कहाँ नसीब होती है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला अपने दीन के लिए चुनता है। और कुछ ऐसा एहसास तकसीनी क्लब होता है ना, लेकिन अल्लाह से जुड़ने का एहसास मौजूद दिल को ही नहीं, बल्कि रूह को भी सुकून बख्शता है।
पता है मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान से मिली जो अल्लाह ताला पे इतना ज़्यादा यकीन रखता है कि वो कहता है कि जब इंसान का यकीन अपने रब पर मजबूत होना और आगे की मंजिल का भी पता ना हो और ना ही रास्ते का, तो अल्लाह कोई ना कोई वसीला बनाकर भेज देता है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, चाहे हर तरह मुसीबतें ही क्यों ना हो। पता है हम लोग जितना अपने रब पर यकीन रखते हैं ना, हम लोग जितना अल्लाह ताला पे यकीन करते हैं, अल्लाह हमारी मुश्किलात को उतना आसान कर देता है। हमें हमेशा अल्लाह ताला की शान देखकर मांगना चाहिए, अपनी औकात देखकर नहीं। तो अब मैं अफ़्तारी बनाने लगी हूँ, तो सबसे पहले मैं आलू काटूँगी क्योंकि मैं आलू पालक वाले आज पकोड़े बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं लंबे साइज़ में आलू काट रही हूँ। वैसे आजकल मैंने एक बात नोट की है कि जो लोग हैं ना, वो एक-दूसरे को बहुत बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों हम लोग एक-दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं? क्यों नहीं ऐसे लोगों को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो हैं? यहाँ पे ना आपको किसी को भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ किसी को भी बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि इन रूहों को तलाश करें जो इब्तिदा से आपके जैसी हैं। इंसान में ना एक चीज़ होना चाहिए, एहसास। एहसास एक ऐसी चीज़ है जहाँ पैदा हो जाए ना वहाँ सोच बदल जाती है, नए रास्ते निकल आते हैं, लेकिन डर के आगे जीत है, हिम्मत के आगे सब मुमकिन है। इंसान में हौसला होना चाहिए। हौसला होना तो नकली टांगों पर भी लोग माउंट एवरेस्ट सर कर लेते हैं, और अगर हौसला ही नहीं है तो असली पाँव पर चलने वाले भी हौसला दामन कोह तक नहीं पहुँच सकते। पता है मोहब्बत का सफ़र तो जारी रहता है, कभी ऊंचाई, कभी खाई, कभी मैदान, तो कभी सहरा दर सहरा। वैसे सहरी और अफ्तारी बनाने का भी अपना ही अलग मज़ा है और इसका सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलता है, और मेरा काम हमेशा से ही अफ्तार बनाना है और मैं शुरू से ही ये अकेले काम करती हूँ। मुझे अकेले अफ्तारी बनाना बहुत अच्छा लगता है, और सहरी का काम मेरी अम्मी का है, वो हमेशा से ही सहरी बनाती आई हैं, और बर्तन धोना मेरी बहन का काम है। शुक्र है इन बर्तनों से तो मेरी जान छूटी। कहते हैं कि सहरी और अफ्तारी बनाने का बहुत सवाब मिलता है, और बहुत सारी लड़कियां ये सवाब कमा लेती हैं, लेकिन वो ये सवाब उस वक्त ज़ाया कर देती हैं जब वो बर्तन धोते हुए बुड़बुड़ करती हैं। तो हमारी इफ्तारी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है, क्योंकि हमारे घर में तली हुई चीज़ें खाना अवॉइड की जाती हैं, वो स्पेशली इफ्तार में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपने पूरा देखा होगा और आपको पसंद आया होगा। तो ये थी मेरी रमज़ान में सिंपल सी रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।